हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सेशन, वेलकम बैक टू द सेशन। और हम लोग, आप जानते ही हो, कर रहे थे क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस के, जो इस साल पेपर हुआ है 2024 का, आप देख सकते हो। और इसके पहले हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। 14 क्वेश्चन वी हैज बीन सॉल्व्ड इन दिस यूट्यूब चैनल, आप वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करो, पहले उस लेक्चर को ध्यान से देखो, उन 14 लेक्चर्स को ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए आप, कितना शानदार, कितना प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन VSEPR मॉडल मैच द xenon कंपाउंड गिवन इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ज्योमेट्रीज वगैरह दे रखे हैं, लोन पेयर्स की बात चल रही है, लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, ठीक है। या 4 कंपाउंड अपने पास में गिवन है ही। जब हमने जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं क्लासरूम के, उनको पता ही है कि जब भी हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जीनोन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जनरली जीनोन जो आपका आपका आता है नोबल गैसेस के अंदर, वो सेकंड लास्ट में आता है। जैसे अगर आप चलो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, फिर आपका आता है रेडॉन, और उसके नीचे भी एक और आता है ओजी करके एक एलिमेंट है वो, ठीक है। जीनोन एक एबनॉर्मल ऐसी स्टेट शो करता है जिसके अंदर होना चाहिए था नोबल गैस, मतलब वो उसको जो है कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो आपका न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है काफी बढ़ जाता है, और आराम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। समझ रहे हो आपकी बात। तो ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ xenon इट कैन मेक बॉन्ड्स विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ओनली। मतलब अगर आप xenon की बात कर रहे हो, तो xenon जो है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होते हैं, जैसे कि आपके फ्लोरीन की बात कर लें या फिर अपन ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन कैसे हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो आराम से इलेक्ट्रॉन को जिनोन में से खींच लेते हैं, और जिनोन का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा देर तक उसको होल्ड भी नहीं कर पाता है, और उसको कंपाउंड बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं XeF2 की, तो XeF2 जो होता है दिखने में इस तरह से होता है अगर आप देखो तो। और एक बात याद रखना, जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 ग्रुप का मेंबर ही है। तो जिनोन आपने बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, तो 6 तो लोन पेयर में हो गए, और 2 फ्लोरीन में काम आ गए, तो 8 हो गए, ठीक है। ये हो गया XeF2 का। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने मतलब बहुत डांटा था बच्चों को कि आप स्ट्रक्चर बनाना याद करो, उसको स्ट्रक्चर बनाओ, रटो मत स्ट्रक्चर्स को। अगर आप रट सकते हो तो फिर बहुत ही मतलब एकदम खतरनाक हो आप, सुपर ह्यूमन से भी ऊपर हो आप, है ना। लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर को इजीली रट सकते हो तो आप कोई बहुत बड़े वो नहीं हो। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कुछ ना कुछ गलती आएगी। क्यों? अगर आप रटते हो तो कभी ना कभी भूल जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए रटना इज नॉट फिजिबल। अगर आप समझ लेते हो, आपको ये मालूम है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे जो स्ट्रक्चर बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, तो बस दिक्कत क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो XeF2 मैंने बना दिया है। अब मैं एक बार बना देता हूँ आपको XeF4 को, जस्ट अ मिनट। तो XeF4 हुआ दिखने में 4 है ना, तो XeF, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा। 4 और 4 बचे हुए हैं, तो एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, ठीक है। अब बात करते हैं XeO3 की। XeO3 जो होता है वो उसकी तरह होता है, अगर आपको याद हो तो, अमोनिया की तरह, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और एक लोन पेयर ऊपर। XeO3F2 जो है, ये एनसीईआरटी में जनरली मिलता नहीं है, लेकिन अब देखो, अब XeO3 एनसीईआरटी में नहीं, कहां तक रटोगे आप, तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं आपको समझना पड़ेगा इसको। अगर आप समझ लेते हो तो ऐसे छुटपुटिया जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तुरंत हो जाते हैं आपसे। XeO3F2 है ना, तो O3F2 का मतलब हो गया 2 F, तो आप ऐसे लगा दो, इनको तो हटाओ, ठीक है। ये इधर से इस तरह हो गया, ये ऐसा हो गया, ये बन गया XeO3F2। चलिए, अब ये लिस्ट 1 के हमने सारे स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमारा जो काम होगा ना, काफी इजी हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कि किससे हमारा मैच करेगा। अब देखिए, बात करते हैं लिस्ट 2 के फर्स्ट इसकी ऑप्शन की, ट्राइगोनल बाइमेटल एंड 2 लोन पेयर्स।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड टू लोन पेयर्स, नहीं है। टेट्राहेड्रल एंड वन लोन पेयर, वन पेयर ऑफ लोन पेयर, टेट्राहेड्रल एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, इसको भी देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल एंड टू लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल एंड टू लोन पेयर्स, ऑक्टाहेड्रल एंड टू लोन पेयर्स। इसमें अगर आप देखोगे, हाँ ये रहा, देखो ये रहा, ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया आपका, ये देखिए आप, ठीक है। ये आपको स्क्वायर प्लेन लग रहा होगा, लेकिन नहीं, लोन पेयर जो है ना, इसकी ज्योमेट्री पूछ रहा है, ये शेप नहीं पूछ रहा है। और ज्योमेट्री अगर पूछिए तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इससे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल है और दो लोन पेयर दिख रहा है आपको, तो जो क्यू है ना आपका, क्यू मतलब ये जो आपका थर्ड वाला है, ये क्यू से मैच करेगा। तो Q3, तो Q3 हमारा इन दोनों के अंदर है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। एलिमिनेशन हमेशा करो, अगर आपको कोई आंसर बिल्कुल आप श्योर हो किसी ऑप्शन के अंदर, तो तुरंत एलिमिनेट करो, क्योंकि एलिमिनेशन से आंसर आ सकते हैं, मैंने पहले के लेक्चर्स में बताए हैं, देख लो ना ध्यान से, है ना। तो Q का हो गया 3, ठीक है। अब देखते हैं 4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड लोन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो ये रहा ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल, और एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे, तुम देख के बता दो मुझे, है तो नहीं है ना। तो ये हो जाएगा किसके साथ में, एस के साथ में, एस ये रहा, ये जी आंसर आ गया। बी, सी भी हटाओ, तुरंत आंसर आ गया। बाकी मैच कर लेते हैं। ये बोल रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थ्री लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री लोन पेयर्स तो मुझे किसमें दिख रहे हैं, ये मुझे दिख रहे हैं किसमें, फर्स्ट वाले में ना, हाँ ये देखो, ये थ्री लोन पेयर्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे हो जाएगा इस तरह से। और अगर आर की बात करें तो आर के लिए तो एक ही बचा, क्या, ट्राई टेट्राहेड्रल और वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमने ड्रॉ किया था जस्ट नीचे, देखो ये अमोनिया वाला एक लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो कितने बड़े तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो आपको रटना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, क्लास में भी कहता था रटो मत, लेकिन कुछ महान आत्माएं होती है जो मानती नहीं किसी की, वो रट के जाती है, और जब क्वेश्चन को सही करने का मौका आता है तो वो रटन विद्या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, और आंसर इसका आपको बी मिल ही चुका है, मैंने बताया था आपको, आंसर शुड बी बी। ओके, तो इसी तरह से अगर आप अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से नहीं, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का, मुझे व्हाट्सएप करो, अपन बात करते हैं और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइव क्लास रहेगी बिल्कुल, ओके। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।